जनक की गलतफहमी और अनिरुद्ध का प्यार, एक कहानी एक ट्विस्ट। दोस्तों, हॉस्पिटल के बाहर गलतफहमी का आगाज हो जाता है। जनक हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में कार के अंदर बैठी होती है। उसकी नज़र अचानक अनिरुद्ध पर पड़ती है, जो अर्शी के साथ हंसते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा रहा होता है। जनक की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपने दिल से कहती है, मैं समझती थी कि अनिरुद्ध मुझसे प्यार करता है, लेकिन शायद वो किसी और को अपनी जिंदगी में जगह दे चुका है। दोस्तों, क्या अर्शी सच में प्रेग्नेंट है? जनक का दिल टूटा सा लगता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी फीलिंग्स को दबा लेती है और सोचती है, सच का पता तो लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों, दूसरे ही सीन में आदित्य के साथ हॉस्पिटल में सच्चाई की तलाश शुरू हो जाएगी। अपनी गलतफहमी के बोझ के साथ जनक अपने दोस्त आदित्य के पास जाती है। जनक अपनी बात रखते हुए कहती है, आदित्य, मुझे लगता है कि अनिरुद्ध और अर्शी मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे सच्चाई समझनी है। आदित्य, जो हमेशा जनक के साथ देता है, उससे कहता है, जनक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हॉस्पिटल चलते हैं और सब कुछ क्लियर करते हैं। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और चुपके से अर्शी और अनिरुद्ध को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सृष्टि भी वहां होती है, जो ऑलरेडी रिपोर्ट्स बदल चुकी है। जनक रिपोर्ट देखती है, जो क्लियरली दिखाता है कि अर्शी प्रेग्नेंट है। जनक का दिल एक बार फिर टूटता है और वो सोचती है, अनिरुद्ध ने मुझे धोखा दिया और मुझे बेवकूफ बनाया। दोस्तों, घर पे सच्चाई का सामना। यहाँ एक नया मोड़ शुरू होता है। जनक घर लौटती है, लेकिन उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। अनिरुद्ध उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जनक अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और कहती है, अनिरुद्ध, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा था, लेकिन तुमने मुझे कभी सच बताना जरूरी नहीं समझा। अनिरुद्ध कंफ्यूज हो जाता है और जनक को रिपोर्ट्स की असली कॉपी दिखाता है, जो प्रूव करती है कि अर्शी प्रेग्नेंट नहीं है। जनक शौक में सोचती है, हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट देखी थी वो सच थी या अनिरुद्ध जो दिखा रहा है वो। दोस्तों, अर्शी के असली चेहरा घर में चेकअप। जी हाँ, जनक किसी भी गलतफहमी को खत्म करने के लिए घर पर अर्शी का चेकअप कराने का फैसला करती है। वो सबके सामने अनाउंस करती है, अगर अर्शी सच बोल रही है तो उसे यहाँ सबके सामने साबित करना होगा। तभी डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। अर्शी पहले तो डर जाती है, लेकिन मजबूरी में एग्री कर लेती है। चेकअप की रिपोर्ट क्लियरली दिखाता है कि अर्शी प्रेग्नेंट नहीं है। दोस्तों, सारी फैमिली शॉक में होती है और अर्शी फाइनली कन्फेस करती है, मैंने ये सब जनक और अनिरुद्ध को अलग करने के लिए किया था। मुझे लगा था कि अगर मैं प्रेग्नेंट होने का नाटक करूंगी तो अनिरुद्ध मुझे सपोर्ट करेगा। तभी अगले ही सीन में देखने को मिलता है, जनक और अनिरुद्ध का प्यार की एक नई शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, सारी गलतफहमियां खत्म होने के बाद जनक और अनिरुद्ध एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अनिरुद्ध जनक से कहता है, जनक, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा सच्चा रहूंगा। जनक हंसी के साथ आंसुओं में जवाब देती है, मुझे माफ कर दो अनिरुद्ध, मैं अपने दिल के दर्द में तुम पर शक कर बैठी। फैमिली फंक्शन की रात, दोनों एक रोमांटिक पल मोमेंट शेयर करते हैं। अनिरुद्ध जनक के कान में कहता है, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला होगा। जनक हंसी में जवाब देती है, लेकिन तुमसे डील करना मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग काम होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या जनक माँ बनेगी? क्योंकि अगली सुबह जनक डिजीनेस फील करती है जब वो सोकर उठती है। तभी अनिरुद्ध उसे छेड़ते हुए कहता है, नए मेहमान का स्वागत होने वाला है क्या? जनक ब्लश करते हुए कहती है, पहले डॉक्टर से कंफर्म कर लेते हैं, फिर खुशियां मनाना। अनिरुद्ध मजाक करते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ जिंदगी एक एडवेंचर है, और अब ये सब एडवेंचर और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि जनक प्रेग्नेंट हो गई है। और बाकी दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बहुत गड़बड़ है कि अब तक जनक और अनिरुद्ध की शादी नहीं हुई है, और ये सवाल वहां पर उन दोनों के मन में उठ गए। तो क्या ये रिश्ता ऐसे बनेगा? क्या सही होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। बाकी क्या जनक सच में माँ बनेगी? अर्शी क्या अब फिर से कोई नई चाल चलेगी? क्या जनक और अनिरुद्ध के बीच अब और भी प्यार बढ़ेगा? कहानी में एक नया विलन एंट्री करेगा या नए चैलेंजेस आएंगे? दोस्तों, अगर ये कहानी और इसका ट्विस्ट पसंद आया तो अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और नए अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।